तो राम राम भाई सारियान है, मतलब आप सभी को राम राम और वेलकम टू आरजीपीवी इंजीनियर्स। हाँ तो हेलो मेरे आरजीपीवी के इंजीनियर्स। यार आज आप लोगों का जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर था और मैंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपके लिए आईएमपी लेकर आता हूँ। तो इंजीनियरिंग पेपर के भी हम लेकर आए थे और फिर आज जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ और मैंने ग्रुप से जो अपना जिसमें सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैंने पोल चलाया कि भाई आप लोगों का पेपर कैसा गया। मैंने भी देखा था पेपर, अभी जब आप लोगों का हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सेंड किया पेपर कि भैया देखो ऐसा पेपर आया। तो उसके बाद में मैंने दो ऑप्शन रखे कि भाई पेपर कैसा गया, अच्छा गया या बेकार गया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो पोल पे रिव्यू आए हैं वो कि मेरा पेपर बेकार गया। लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार आप लोगों का पेपर बेकार क्यों गया, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने वीडियोस में बताए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वो वीडियोस नहीं देखे थे तो देखना एक बार जाके कि जो भी मैंने आईएमपी बताया, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे तो हालांकि बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मैं क्या करता हूँ एक ही वीडियो बनाता हूँ सिंपल। कौन सा वीडियो? एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात में या सुबह मॉर्निंग में जब भी बनाऊंगा और उसमें वही टॉपिक बताऊंगा जो उस पेपर में आने जैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 में अगर बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो मैं 50% टॉपिक्स बता दूंगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने क्या करा कि जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, हालांकि पेपर उनका तो अच्छा गया होगा जिनने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की होगी या फिर उसने जो मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो यार वो वीडियो एक बार देखना और पेपर आज का मैच करना। 90% सेम क्वेश्चन थे। हाँ, हालांकि 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ जो मैंने बताया तो उससे अलग आए थे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पास नहीं होने वाले थे, फिर जो थोड़े बहुत भी बेकार नंबर आने वाले थे, उनका एटलीस्ट हाँ ये है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि अगर उसने जो मैंने बताए थे वही टॉपिक करके गए होंगे तो 5 क्वेश्चन करने थे, 5 में से 4 क्वेश्चन तो करके आते ही आते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात की जो मैंने वीडियोस बताए थे। तो एक तो ये हो सकता है कि आपने वीडियोस देखे नहीं होंगे या फिर आपने देखे होंगे तो वैसे प्रिपेयर करके नहीं गए होंगे। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर बात करें इस पेपर की कि यार ये पेपर कैसा आया था, तो मेरे हिसाब से तो सबसे इजी और बेस्ट पेपर था, क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसका जो न्यूमेरिकल है वो 2 न्यूमेरिकल आने वाले इस पेपर में, बट न्यूमेरिकल सिर्फ एक ही आया था इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में जो फिजिक्स का पेपर था, आप लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था पैटर्न चेंज हुआ था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार जो पैटर्न चेंज हुआ सारे पेपर के लिए हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ABC में दे दिए थे, बट जो केमिस्ट्री का पेपर था उसमें वही पुराने पैटर्न से पूछा। तो यार ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी, मतलब वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो ABC में पूछेंगे या फिर AB में पूछेंगे। हालांकि ऐसा जैसे फिजिक्स में उनने पूछ लिया था, लेकिन इस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में नहीं पूछा ऐसा ABC के चक्कर में, ABC 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आने वाले जो पेपर हैं जैसे M1 है, M2 है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि AB में ही पूछेंगे। लेकिन जो ईजी सब्जेक्ट है या फिर कह सकते हो जिसमें शॉर्ट नोट ज़्यादा बन रहे हैं या फिर एक टॉपिक के स्प्लिट कर करके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो फिर ABC में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर देखें तो इसमें पेपर में जैसे अगर रीड करें तो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो एकदम जो मैंने बताया था जियोलाइट प्रोसेस आ गया। उसके बाद मैंने बोला था हार्डनेस ऑफ वाटर का जो है एक न्यूमेरिकल EDTA मेथड का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो EDTA मेथड आई है सिंपल, मैंने बताया था EDTA मेथड इसमें बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया कि लाइम सोडा प्रोसेस का, तो लाइम सोडा प्रोसेस आया है। उसके साथ साथ में बॉयलर केरोजन ये भी बताया था। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं बताया था। विस्कोसिटी इंडेक्स बताया था कि शॉर्ट नोट विस्कोसिटी इंडेक्स पे कर लेना, तो शॉर्ट नोट भी आया है उस पर। फेज डायग्राम का बताया था, फेज डायग्राम आया है उस पर। ठीक है, फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट बताया था, वो भी। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं बताया और वो नहीं आया। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना है अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो क्यों बिगड़ा है, क्या आपने वो वीडियोस नहीं देखे थे या फिर आपने वो प्रिपेयर नहीं किया था जिसे मैंने बोला था। और अगर आप लोगों का पेपर अच्छा गया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और वीडियो शेयर कर लो, क्योंकि हम जो है ऐसे ही वीडियो आने वाले पेपर में बनाएंगे एक दिन पहले। हालांकि यूनिट वाइज भी मैं आईएमपी बताऊंगा, और लेकिन जो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है वो एक दिन पहले वाला रहता है, जिसमें मैं आपको क्लियर बताता हूँ। कह सकते हो कि मैंने ये पेपर वायरल कर दिया था एक तरीके का, क्योंकि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर इतना बेस्ट पेपर था ना कि आपको एक दिन पहले ही मिल गया था ये पेपर, ये समझ लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।